हेलो एवरीवन, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स होता क्या है। सो अ हेवी यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल, अगर एक्सटेंसिबल होगा तो वो नहीं होगा, स्ट्रिंग suspended from two points and is in equilibrium in the vertical plane. जहां पे सिर्फ क्या एक्ट करेगा, ओनली ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम is called equilibrium of flexible strings। अब हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है पॉइंट सी और ये जो डिस्टेंस है वो होगा स्मॉल सी। और एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो होगा साई। तो फिर क्या होगा, देखो ये वाला एंगल भी हो जाएगा यस साई, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये इधर आके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये होगा साई, तो ऊपर वाला भी होगा साई। इसको नाम दे देते हैं T0, इसको T, और ये जहां पे पॉइंट पे मीट कर रहा है वो है P ऑफ x, y, और ये है A B। यहाँ पे नाम दे देते हैं S, यहां से ड्रॉ करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा W इक्वल टू ओमेगा S। अब रिजॉल्विंग horizontally and yes vertically, we get क्या मिलेगा, देखो T0 इक्वल टू T and W इक्वल टू T sin psi। अब if ओमेगा इक्वल टू W T, तब क्या होता है, एंड एस इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ क्या होगा, यस सी पी, देन we have W equal to omega S and let T0 equal to omega C। तब क्या होगा, W T0
और w बाई टी जीरो इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एस बाई ओमेगा सी इक्वल टू एस बाई सी। और w बाई टी जीरो क्या होगा, w बाई टी जीरो होगा tan साई और एस इक्वल टू सी इंटू tan साई। ये क्या है, ये है इंट्रिंसिक इक्वेशन of the equilibrium of flexible strings। सॉरी, यहाँ पे ये स्मॉल टी होगा और यहाँ पे लिख भी सकते हो कि विच इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। बेटर होगा कि फिगर से लिखना ऑफ द कर्व। ये क्या है, ए सी बी। अब हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन को निकालेंगे। So A is equal to C tan psi, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब dx d psi ये किसके बराबर होगा, तो dx ds इंटू ds d psi इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा यस cos x सॉरी cos psi इंटू c sec स्क्वायर psi इक्वल टू c sec psi। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट x प्लस a, जहाँ पे a क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू c इंटू लॉग ऑफ यस sec psi प्लस tan psi। अब एट c x इक्वल टू 0 कॉमा psi इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू क्या होगा, यस 0। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, dy d psi को निकालेंगे। तो dy ds d psi इक्वल टू क्या होगा, sin psi इंटू c sec स्क्वायर psi इक्वल टू c sec psi tan psi। इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या होगा, y प्लस b, जहां पे भी b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो क्या होगा c इंटू sec psi। अब देखो ये पॉइंट होगा O, तो OC कितना है फिगर में, अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग लिख सकते हैं OC इक्वल टू स्मॉल c, देन y इक्वल टू c एंड psi इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस 0। तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू c sec psi। इसको हम लोग मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक मिल गया ये वाला इक्वेशन, एक दूसरा ये। अब हम लोग लिखेंगे sec psi प्लस tan psi, ये किसके बराबर होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 sec psi प्लस tan psi इक्वल टू e टू द पावर x बाई c, और sec psi माइनस tan psi क्या हो जाएगा, यस e टू द पावर माइनस x बाई c। तो हम लोग लिख सकते हैं कि sec psi इक्वल टू क्या होगा, cos h x बाई c एंड tan psi इक्वल टू sin h x बाई c। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इंटू cos h
x by c and a is equal to c into sin h x by c। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। अब हम लोग पैराबोलिक चेन को निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरफ क्या है T0, एज्यूम कर लेते कि एंगल है साई, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है P, इस तरफ है कैपिटल T और ये है कैपिटल A। इस तरफ क्या काम कर रहा है W। अब W is proportional to Cn when Pn is perpendicular to Cx। यह है x, यह है y and Cn इक्वल टू है स्मॉल x। अब हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि यह है एंगल साई। W equal to kx where k क्या है is an arbitrary constant। अब resolving horizontally and vertically we get क्या मिलेगा T0 equal to T yes cos psi and W equal to T sin psi। So W और tan psi equal to W by T0। W की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे kx by T0 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2ax। कैसे लिखेंगे assuming k by 2t0 equal to a। और हम लोगों को क्या पता है कि tan psi किसके बराबर होता है yes dy dx equal to 2ax। इंटीग्रेटिंग we get y equal to क्या होगा yes ax square प्लस एक कांस्टेंट आएगा c where c is a constant। अब एट पॉइंट C क्या है देखो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तब क्या होगा C इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोगों को फाइनली y इक्वल टू ax स्क्वायर और ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि कैपिटल C बी द लोएस्ट पॉइंट एंड स्मॉल c बी द पैरामीटर ऑफ द catenary at which the chain hangs। अब let tension T at A makes an angle assume कर लेते कि psi with the directrix।
तब क्या होगा, टी कॉस साई, जहां पे T0 क्या है, T0 being the tension at C। अब क्या दिया हुआ है, अगेन T equal to n T0। सो अगर हम लोग यहाँ पे n T0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n cos psi equal to 1, that is sec psi equal to small n। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या पता है कि is equal to c tan psi, ये हमें पता है। since AC equal to L by 2, using the formula is equal to C tan psi, we have क्या होगा देखो, L by 2 equal to C root over of n square minus 1। यहां से हम लोगों को ये मिलेगा, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगा, L by 2 into root over of n square minus 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है, x equal to log of sec psi plus tan psi। उस वाले फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को क्या मिलेगा, AB by 2 equal to log of sec psi plus tan psi, सॉरी एक स्मॉल c भी रहेगा, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c log of sec psi plus tan psi। अब हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या होगा देखो, 2 2 कट हो जाएगा, सो L by रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। अब sec psi की वैल्यू है स्मॉल n, और tan psi की क्या वैल्यू है, रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। सॉरी यहाँ पे log भी रहेगा, log रहेगा, वो l नहीं है, log है। एक सेकंड, 1 by रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ ये, तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए